हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो आज डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन। What is uniform motion? If an object travels equal distance in equal time of interval, so this motion is known as uniform motion. Or for non-uniform motion, it is totally opposite to uniform motion. If an object does not travel equal distance in equal time of interval, so this motion is known as non-uniform मोशन। ठीक है, तो पहले दोनों ये जो मोशन है उसके बारे में जो हमने डिस्कशन यहाँ पे किया है वो उसको डिटेल में समझते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, व्हाट डज इट मीन बाय? इट मीन्स व्हेनेवर यू स्टार्ट्स योर जर्नी, you traverse the equal distance in an equal time of interval. If you are traveling 5 km for 5 minutes, for 15 minutes, if you traverse 5 km in 15 minutes, you just have to travel another 5 km in equal time, means 15 minutes as well. So it is a uniform kind of motion. If it does not like that, it is called a non-uniform kind of a motion. Clear? तो ये जो दोनों पार्ट है वो सबसे फर्स्ट हमें इसमें समझने हैं। ओके, अभी देखो मोशन के जो डिफरेंट टाइप्स है उसका यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया अपने पास 0, मान लो कि यहाँ पे 5, 10, 15, 20, यहाँ पे टाइम इंटरवल है और वो सेकंड में या तो मिनट में या तो आवर में, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि हमारे पास 15 है, 30 है, 45 है और यहाँ पे पोजीशन है अपनी x मीटर में, ये पोजीशन है। ठीक है, अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसका मीनिंग ये हुआ कि उसने अगर 30 से स्टार्टअप किया है
तो वो टाइम के साथ 30 पे ही रहेगा। ठीक है, देखो ये टाइम के साथ इक्वल, मतलब 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद वो कौन सी एक ही पोजीशन पे है, 30 पे ही। मतलब इफ़ आई एम स्टैंडिंग for 8:30 am in the morning here, and if you observe me after 1 hour and I am standing over here as well, so I am a stationary object, that's all. Okay, तो फर्स्ट है अपना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकंड की अगर बात करें तो वो है लीनियर मोशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म काइंड ऑफ मोशन। तो इसमें क्या होगा, तो 5 सेकंड में अगर किसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे 10 मीटर की पोजीशन पे है, अनदर 5 सेकंड में वो अगर यहाँ पे 20 पे है, अनदर 5 सेकंड वो यहाँ पे 30 पे है, तो देखो यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल है, ये सेकंड में है और ये इक्वल पोजीशन पे है, मतलब ये 10 अगेन 10 अगेन 10। दैट मीन्स जैसे आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे लीनियर आएगा। इट इज़ कॉल्ड अ यूनिफॉर्म काइंड ऑफ मोशन। देखो यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो इस तरह से पूरा आपका ग्राफ मिलेगा, आया समझ में? तो इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ। और ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं लीनियरिटी, या तो इसको यूनिफॉर्म मोशन भी बोला जाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, चलो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ पे अपना ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, चलो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30 कोई भी ले सकते हो। ठीक है, मान लो कि ये कार के लिए हम यहाँ पे कोई टाइम सेट कर रहे हो, वो सेकंड में है, और यहाँ की जो पोजीशन है वो है मान लो कि 10 अगेन 20, 30, 40, 50 इस तरह से। ठीक है, एक कार का एग्जांपल लेते हैं कि कार अगर यहाँ से स्टार्ट होती है तो इनिशियली वो कहाँ पे, रेस्ट पे होगी। जैसे आपने कार को स्टार्ट किया तो इसका ग्राफ है वो ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और एक टाइम आएगा, मतलब अगर मान लो कि 40 की पोजीशन है, उससे वो कांस्टेंट हो गई, उसके बाद 40 पे अपने टाइम, देखो टाइम आगे बढ़ रहा है, टाइम इज़ इंक्रीजिंग बट द पोजीशन इज़ कांस्टेंट। तो ये टाइप की मोशन है, उसमें कोई फिक्स नहीं है। पहले यहाँ पे 0 स्पीड थी, उसके बाद थोड़ा हमने इसके बाद थोड़ा इंक्रीज़ किया, उसके बाद कांस्टेंट हो गई। तो इस टाइप की जो मोशन होती है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर आया समझ में? तो ये 3 ग्राफ आपको याद रखने हैं। उसके बाद का बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी, चलो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? It is the ratio of change in
position, change in position, that means displacement to the total time। अगर चेंज इन पोजीशन के लिए जो भी उस ऑब्जेक्ट ने टाइम एक्वायर किया है, वो टाइम और चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट का अगर आप रेशियो लो तो आपको क्या मिलेगी? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इट इज डिनोटेड बाय v बार। ठीक है, चलो तो v बार का फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1, दैट मीन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो डेल्टा x बोल सकते हैं इसको, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन एंड एज वेल एज टाइम, डेल्टा t। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आया v बार इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t। ठीक है, चलो SI यूनिट क्या होगा? तो SI यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। याद रखना, इसको आपको हाइलाइटर से हाईलाइट करना है। ठीक है, आप जो भी आप बुक बनाते हो, आपकी जो नोट्स है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आप अभी से हैबिचुएट हो जाओ कि ये जो थिंग्स है जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो आपको क्या करनी है? इसमें हाईलाइट करनी है। तो ये फॉर्मूला है, SI यूनिट है इसके बाद लेते हैं अपना MLT फॉर्म, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो m0 मास नहीं है, m फॉर मीटर, मीटर फॉर लेंथ, L1 और सेकंड नीचे है मतलब t माइनस 1 होगा। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला आपको बताया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वेलोसिटी का वर्ड जब भी आए तब माइंड में रखना है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकती है तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं और एक पॉइंट को हम नोट डाउन कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी may be positive, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ये हो सकती है, पॉजिटिव भी नहीं हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? ज़ीरो होगी। आपकी टेक्स्ट बुक में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताया है, वो आपकी बुक का ही हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं रेफरेंस के लिए बुक यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आपको ऐसे x और y कोऑर्डिनेट दिए हुए और x और y कोऑर्डिनेट में मैं बता देता हूँ कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। चलो, तो जस्ट आई एम राइटिंग ए वैल्यू ओवर द x एक्सिस। इट इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दूसरा बेटा आपको दिया है यहाँ पे दो जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ही मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब मान लो कि 7 नंबर और दूसरा है 27.4। यहाँ पे x वो मीटर में है और यहाँ पे जो टाइम आपको दिया है वो सेकंड में। चलो, इस ग्राफ में से आपको एक 5 नंबर पे
487 नंबर पे 2 पॉइंट आपको दिए हैं P1 एंड P2। इसमें से एवरेज स्पीड जो है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ से कोई कार या तो कोई भी व्हीकल जैसे ही स्टार्ट होता है उसके बाद उसकी ऐसे स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे इस तरह से पूरा ग्राफ, ठीक है, इससे इंक्रीज हो रहा है इस तरह से। ये दोनों जो पॉइंट है, मतलब ये फर्स्ट वो 7 पे और ये जो 7 है वो है 5 पे। क्लियर? तो अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 मतलब फाइनल पोजीशन 27.4 माइनस 7। क्लियर? और यहाँ पे सेकंड अगर मान लो कि यहाँ पे 10 दिया है तो यहाँ पे हम 10 ले सकते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। डिवाइड बाय टाइम इंटरवल है, तो इसके अकॉर्डिंग टाइम कितना था अपने पास? 7 था, और इसके अकॉर्डिंग टाइम बेटा कितना है अपने पास? तो 5 है, तो 7 माइनस 5। चलो ये हो गया 17.4 और डिवाइड बाय 2, ठीक है। चलो कैलसी का यूज़ करेंगे। 17.2 डिवाइड बाय 2, आंसर अप्रॉक्सीमेट होगा 8.6। कितना है? 8.6 और ये मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये पूरा थ्योरेटिकल हो गया। आया समझ में? तो ये दोनों आपको याद, ये मतलब पूरा जो टॉपिक है वो याद रखना है एवरेज वेलोसिटी का। और दूसरी बात कि 3 ग्राफ और याद रखना है। ये फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड, ये तीनों ग्राफ के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि अगर ये अप साइड जा रहा है ग्राफ, यहाँ पे सेम है, एक्स है और यहाँ पे टाइम है, वो सब में सेम है, यहाँ पे पोजीशन और टाइम है, ठीक है, ओके। चलो तो अभी क्या करेंगे, ये यहाँ पे देखो ये जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। अगर अप साइड जा रहा है दैट मीन्स पॉजिटिव वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। सेम अगर डाउन साइड है तो नेगेटिव वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसमें एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। एवरेज वेलोसिटी अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो एवरेज वेलोसिटी इसके लिए 0 होगी। वाई? जस्ट बिकॉज इट इज़ हैविंग द सेम प्लेस। फाइनल और इनिशियल पोजीशन वही है, देखो जो भी है वही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 0 होगा। दैट्स वाई एवरेज वेलोसिटी भी क्या मिलेगी आपको? 0 मिलेगी। इसमें पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि देखो यहाँ पे ए प्लस वैल्यू जा रही है ऊपर की साइड, पॉजिटिव वैल्यू है। तो जैसे आप फाइनल माइनस इनिशियल कोई भी पोजीशन करोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल ऑलवेज प्लस वैल्यू आएगी। तो ए प्लस वैल्यू है तो आंसर भी प्लस में आएगा। बट जैसे इसमें डाउन जा रहे हो तो ऊपर की वैल्यू क्या होगी? फाइनल वैल्यू यहाँ पे होगी और इनिशियल यहाँ पे होगी। तो फाइनल ऑलवेज जो वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू आप माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, इसलिए वो नेगेटिव वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है जैसे माना जाएगा। आया समझ में? तो इस तरह से पूरा 3 ग्राफ भी आपको याद रखने हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का टॉपिक यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। अपनी नोटबुक में आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड वो दोनों का डिफरेंस भी एक एक्स्ट्रा इसमें से बनाना है, ठीक है, और लिखना है अपनी नोटबुक में। सेकंड है आपके पास एवरेज
speed. It is the ratio of total distance covered by any object, means path length, to the total time interval. सो एवरेज स्पीड, उसको भी वी बार ही बोल सकते हो आप, ठीक है, बट यहाँ पे उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल पाथ लेंथ, और नीचे क्या लिखेंगे हम, टोटल टाइम, या तो टाइम इंटरवल लिखो तो भी चलेगा, टाइम इंटरवल मतलब टोटल टाइम, ठीक है। तो पाथ लेंथ टू दी टाइम इंटरवल, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था पाथ लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यस, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बट पाथ लेंथ वो तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी हम थोड़ी ऐसा कभी बोलते कि भाई आज मैंने -5 किलोमीटर आज मैंने डिस्टेंस कवर अप किया एंड आई फील रियली गुड, ऐसे कभी बोला हमने? कभी नहीं, नेवर। सो पाथ लेंथ ऑलवेज बी इन अ पॉजिटिव फॉर्म। तो अगर ए पॉजिटिव है तो टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, दैट्स व्हाई एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो नॉट दैट एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेम ऐसा यूनिट क्या होगा, तो पाथ लेंथ है वो मीटर में मेजर होती है, और टाइम इंटरवल सेकंड में, और सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड रेज़ टू -1 मतलब मीटर पर सेकंड लिख सकते हो आप, ठीक है। इसका दूसरा मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड, है समझ में, मीटर पर सेकंड, वो दोनों सेम ही है, ठीक है। और सेकंड है अपना डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब DF, सेम एज पर एवरेज वेलोसिटी, मास नहीं है, लेंथ है, और टाइम रेज़ टू -1। क्लियर आया समझ में? तो ये हो गई अपनी एवरेज स्पीड। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड? इट्स SI यूनिट आर ऑलवेज सेम, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज एवरेज सेम, बट द कंसेप्ट आर टोटली डिफरेंट just because we are using a displacement in average velocity as we are using a path length in average speed, and displacement may be 0, negative or positive. As a result, the average velocity might be negative, 0 or positive, but the path length can never be negative, never be 0. So we can say that the average speed is always be positive, it can't be negative or 0, ठीक है। देखो 0 जैसे मतलब बोल सकते हैं 0 हो सकती है, कैसे कि आपने अगर कोई पाथ लेंथ डिस्टेंस कवर ही नहीं किया है तो आप बोल सकते हो कि मेरी स्पीड 0 है, बट स्पीड 0 है तो वो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना, तो आप उसको यहाँ पे उसको शो ऑफ ही क्यों कर रहे हो कि स्पीड ही 0 है। अगर हम बोलो मान लो कि बस की स्पीड 0 है, क्या लॉजिक हुआ उसमें? आपने क्या बताया? बस की स्पीड 0 है मतलब बस ऑलवेज, बस के लिए ऑलवेज कंसेप्ट क्या होता है? इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए जाने के लिए वो यूज़ होती है, तो आप उसके लिए यूज़ करो ना। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस ऐसे बोलोगे तो वो ज़्यादा बेहतर हमें लगता है, ठीक है ना। तो ये दोनों का बेस्ट कंसेप्ट है, ग्राफिकली मैंने रिप्रेजेंट किया। ये पॉजिटिव नेगेटिव वेलोसिटी के लिए भी आप अच्छे से देखना, और इसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद बेटा आप कर सकते हो एग्जाम्पल नंबर 3.1। कल हमने जो वो एक रेक्टिलिनियर मोशन का आपको एग्जाम्पल दिया था, मोशन इन अ वन डायरेक्शन, एक्स एक्स की डायरेक्शन में, उसके बेस पे फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना एग्जाम्पल 3.1।
ठीक है। आप ट्राई करना, कल हम सॉल्व करेंगे उस एग्जाम्पल को, उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।